बच्चों मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करूंगी। चैप्टर 2 मैथ्स का जो चैप्टर का नाम है वो है बहुपद। बहुपद का मतलब है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहले के जो भाग दिए गए हैं, भूमिका हो या एक चर वाले बहुपद, ये सब तुम लोगों को खुद देखना है। ठीक है बच्चों, ये इतना टफ नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे ये देखो शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, इसको हाईलाइट किया गया है ना, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद, ये सब जो टर्म्स होते हैं वो सब हाईलाइटेड होते हैं, वो सब के बारे में तुम लोग को थोड़ा पढ़ना है। और इतना टफ नहीं है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ ना समझे तो मुझे कॉल कर सकते हो या मैसेज में भी पूछ सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से। ठीक है, तो पहला जो एक्सरसाइज है वो देखो, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अगर हम लोग इंग्लिश में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अच्छा ठीक है बच्चों, तो पहले वाला देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, पहला वाला क्या है? पहला वाला जो है वो है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल हैं वो देखो, इसमें वेरिएबल कितने हैं। अपने बुक का पेज नंबर 56 देखो सब लोग। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है। अच्छा ये देखो, 2x, x² प्लस 2x, x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7, ये सब जो व्यंजक हैं, ध्यान दीजिए कि अभी तक लिए गए सभी बोजीय व्यंजकों में चर के घनताक पूर्ण संख्या ही रहे हैं। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद मतलब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, 2x, इसमें वेरिएबल कितना है? सिर्फ एक ही है, x है। x² प्लस ट्वाइस x, इसमें वेरिएबल कितना है? सिर्फ x ही है। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब वेरिएबल कितना है? अल्फाबेट कितना है? अल्फाबेटिकल वेरिएबल सिर्फ एक ही है। ठीक है, उसके रूप अलग अलग हैं, उसका जो पावर है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है x। x³ माइनस x² प्लस 4x प्लस 7, इसमें कितने अल्फाबेट्स है, कितने वेरिएबल है? सिर्फ x ही है। पावर डिफरेंट है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, लेकिन वेरिएबल सिर्फ एक ही है। तो ऐसे जो व्यंजक होते हैं उन्हें पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोला जाता है या एक चर वाला बहुपद बोला जाता है। तो उसी को ध्यान में रखकर हम ये प्रश्न करेंगे। तो पहला वाला जो प्रश्न है वो देखो, वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। इसमें देखो 4x² माइनस 3x प्लस 7, अब इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें सिर्फ x ही है वेरिएबल, वेरिएबल सिर्फ एक ही है। वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वो है x। हाँ, x के पावर अलग अलग हैं, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁻1 है, और यहाँ पे तो x नहीं है, लेकिन वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ एक ही मिलता है हम लोगों को। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, मतलब एक चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही है और वो है x। अब नेक्स्ट वाला देखो, y² प्लस √2। ठीक है, अच्छा तो नंबर 2 देखो, y² प्लस √2, इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो क्या है? y है। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। ठीक है, अब हम लोग आएंगे नंबर 3 पे, 3√t प्लस t√2। ठीक है, अच्छा अब और एक चीज देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए एक कंडीशन होता है, वो पूर्ण संख्या होना पड़ेगा। ठीक है, ये जो भी हमें दिया जाएगा, ठीक है, जो न्यूमेरिकल हमें दिया जाएगा, जो व्यंजक हमें दिए जाएंगे, इसमें 4 व्यंजक है, जो व्यंजक हमें दिए जाएंगे वो व्यंजक क्या होने पड़ेंगे? पूर्ण संख्या होना ही पड़ेगा। अगर ये व्यंजक पूर्ण संख्या नहीं है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, जितने भी व्यंजक हमें दिए जाएंगे वो सारे व्यंजक पूर्ण संख्या होना पड़ेगा, ये हम लोग को याद रखना है। लेकिन अब थर्ड नंबर के केस में देखो,
3 to the power 3 रूट ओवर टी प्लस टी रूट ओवर 2। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो हमें जो व्यंजक दिए गए हैं वो व्यंजक होल नंबर या पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखो जो t वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, लेकिन t में स्क्वायर रूट है, समझ में आया, ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर ना हुआ इसीलिए पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, 4 नंबर देखो, y प्लस 2/y, ये भी क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं है, ये जो वेरिएबल है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या नहीं है इसीलिए ये भी क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब नंबर 5 देखो, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक वेरिएबल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे हम लोग को एक ही वेरिएबल मिला था y, और कहीं पे वेरिएबल नहीं है। इसमें एक ही वेरिएबल मिला था x, ठीक है, और कहीं पे वेरिएबल नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है और t भी एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल मिल गए हम लोग को, 3 वेरिएबल मिल गए। तो ये वाला क्या है, ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये 3 चर में बहुपद है, क्योंकि 3 वेरिएबल मिला है इसीलिए ये क्या है, 3 चर में बहुपद, मतलब पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। जितना वेरिएबल होगा वही नंबर होगा। इसमें 3 वेरिएबल है इसलिए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। यहाँ पे एक है इसलिए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ऐसे ही इस चीज को डिटरमाइन किया जाता है। इसको जैसे समझाया गया है वैसे ही बुक में लिखना है, और जो कारण मैंने बताए हैं वो कारण के साथ बुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।